अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे। तो जनाब मेरे दो चैनल हैं और एक चैनल का नाम है वीडियो डायरीज़, दूसरे चैनल का नाम है हुमैरा कपल व्लॉग्स। तो आप इन दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जी चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो पहली बात तो मुझे ये करनी है कि अंबर नाज कुकिंग विद शबाना, आप लोग कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, ठीक है? और आप लोग अगले लोगों के चैनल्स पे जाके गालियाँ, बदवाएँ, खुदा जाने क्या कुछ नहीं देते। तो मतलब ऐसे इस्लाम का क्या फ़ायदा? ऐसे निकाहपोश बन के रहना, कहीं आना-जाना कि वीडियो में कुछ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं और फिर बाहर निकलो तो बिल्कुल 2 आँखें निकाल के बंदा बाहर निकले। तो ये कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी गुजारने का। कहने को तो बंदा कहे कि आपने माज़ी में क्या कुछ नहीं किया, किसी ने कभी उँगली नहीं उठाई, बल्कि अच्छे तरीके से सारी बातें हुईं। लेकिन ये आप लोगों के अपने करतूत और आमाल थे जिसकी वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ा, जो भी भुगतना पड़ा। और सच तो सामने आके रहता है, आज नहीं तो कल। वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी तेज़ी से फैलती है इंस्टेड ऑफ सच्चाई के। तो आप लोगों के बारे में भी मुझे यही कहना है, तो अंबर प्लीज़ कुछ क्रिएटिव वर्क दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, ये ग्रॉसरी ग्रॉसरी ना खेलो। और अगर यूट्यूब सीरियसली तुम लेके चलो तो अच्छी बात है। अब खैर से शादीशुदा हो और कहने को तो अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन बेटी ने अ, नेट से बहुत कुछ सीख लिया। वो कुछ भी सीख लिया जो एक अनमैरिड के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन चलिए अभी वो चीज़ आपके ही काम आ रही है, लेकिन घर गृहस्थी भी एक कोई चीज़ होती है और लड़की का इमेज इसी से बनता है, चाहे वो ससुराल हो या मुआशरा हो। और ये जो दूसरी टाइप की चीज़ें आपने सीखी हैं ना, तो वो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्होंने रोज़ी रोटी कमानी होती है। तो लेकिन चलिए आप तो शौकिया जो भी आप खैर इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। लेकिन मुझे अपनी वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट नहीं चाहिए बकवास किस्म के। जिस तरह की वीडियो होगी आपकी उसी तरह की क्रिटिसिज्म ऊपर होगी। और मुझे खुदा का खौफ कोई भी ना दिलवाए, ठीक है? मुझे आगे की कोई भी चीज़ ना दिखाए, आगे ऐसा होगा वैसा होगा। और ख़बरदार ख़बरदार मेरी बेटियों का नाम नहीं लेना, और जिसने लिया मुंह तोड़ के रख दूंगी और ऐसी जगह पहुंच जाऊंगी कि जहां से तुम्हें कोई वापस लाने वाला भी नहीं होगा, ठीक है? ये ऑन द स्क्रीन बैठ के तुम जो माफ़ी तलाफ़ी करती हो ना, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी तो तुमने की भी नहीं ना, उसमें ज़्यादातर तुमने थ्रेट्स किए, औरों को धमकियां दी, गरूर से भरा हुआ लहजा था। लेकिन अंबर मैं तुम्हें सामने से कह रही हूँ, ख़बरदार अगर मेरी किसी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस की, अगर कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफेरेंस करता है तो जस्ट बिकॉज इसलिए कि तुम दिखा रही हो, तुम सब कुछ दिखा रही हो, जिसमें लव बाइट्स में हैं, एक्स वाई जी, करण अर्जुन का भी हिलाना जुलाना है और बहुत कुछ है। मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। लिहाजा वीडियो बनाओगी अच्छी तो अच्छे क्रिटिसिज्म मिलेंगे, और अगर फजूल किस्म की बनाओगी तो उस पर इसी तरह के क्रिटिसिज्म मैं तो क्या सारे ही करेंगे, ठीक है? इसलिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने गरेबान में झांको। समझ आई? अच्छा जी, अब आते हैं अली अक्सा पे। और अली अक्सा पे ये आना है जनाब कि इनके पास अब ख़त्म हो चुका है कंटेंट, और इन्होंने सोचा अब घर भी शिफ्ट नहीं कर रहे, अलीपुर भी नहीं जा रहे, तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें व्यूज़ मिल जाएं और थोड़ी तवज्जो भी मिल जाए। पिछले दिनों इनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे, और वो इसी वजह से हुए थे कि दिखाने को कुछ होता नहीं है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, और हम ये पका रहे हैं, हम नाश्ता ये कर रहे हैं, और ओहो मेरी बच्ची गिर गई, और फिर अजीब व गरीब किस्म के टाइटल्स देना। तो अब इन्होंने व्यूज़ बनाने के लिए क्या किया है, वो ये
कि रूम्स की बदला बदली की, यानी कि इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, यानी कि रूम शिफ्ट किया। तो रूम जो इन्होंने शिफ्ट किया तो उसमें इनको थोड़े से व्यूज़ अच्छे मिलना शुरू हो गए। और एक नई इनके व्लॉग में चीज़ आई है वो ये कि वीडियो के एंड में जाके अली थोड़ा सा बैठ जाता है नमाज के लिए और वो नमाज का सीन रिकॉर्ड हो जाता है। और अब पता नहीं आगे और क्या इन्होंने चीज़ चेंज लानी है, लेकिन नमाज में फिर ये दिखाता रहेगा। व्यूअर्स जो हैं वो चेंज चाहते हैं, वो यकसानियत पसंद ही नहीं करते। तो अली जी या तो फिर जैसे गोपाल ने सोनिया गोपाल ने जैसे प्रेगनेंसी का एक कंटेंट ले लिया है, तो आप लोग भी कुछ उसी तरह कंटेंट ले लें। उनके तो माशाल्लाह से 5-5 बच्चे हैं, आपके तो अभी 2 ही हैं। तो देख लें, ये भी अच्छा कंटेंट है जो कि वायरल जा रहा है। खुद सोचें, सोनिया गोपाल के जो व्यूज़ जा रहे थे, कम जा रहे थे, 20,000, 22,000, 15,000, 18,000, लेकिन जिसमें उसने प्रेगनेंसी टेस्ट का दिखाया उसमें उसके व्यूज़ चले गए 50 प्लस में, 50,000 प्लस में। देखा देखा आपने कि इस कंटेंट की ताकत क्या है। तो ये भी चीज़ हो गई। और जनाब अली अक्सा, आप कुछ बेटी को एबीसी सिखा दो, जाहिर सी बात है वो जब जाएगी अपने एडमिशन के लिए तो उसको कुछ तो आना चाहिए ना, घर से ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब चैनल भी उस बच्ची को बना दिया, यानी कहना चाहिए कि देखा जाए तो उस बच्ची की उम्र जिस हिसाब से बढ़ रही है उसमें उसको स्कूल नर्सरी में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको कॉलेज गर्ल बनाने की ठान ली है और उसको एक अदद चैनल बना दिया है। तो जनाब अली, तुमने जब चैनल बना दिया है अपनी बेटी के लिए तो टिकटॉक भी बना दो, इंस्टाग्राम में भी एक आईडी बना दो ताकि वो वहाँ भी इन हो जाए। और बाकी स्कूल का क्या है, वो तो पूरी उम्र पड़ी है पढ़ने के लिए, यही शायद एक वीडियो में तुमने कहा था। तो वैसे हद है मुझे आप लोगों के ऊपर कि इतने महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, लेकिन बच्चे को जो इंजेक्शन लगवाना होता है वो किसी सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या हुआ। इवन ये जो अक्सर जिन हालात में डिलीवरी के लिए जिस किस्म के हॉस्पिटल या क्लिनिक में गई थी, मैंने तो तौबा निकाली। मैंने कहा ऐसा पैसा गया भाड़ में जो कि आपकी सेहत से बढ़ के हो। मतलब वो पैसा आप 4,000 5,000 दे के 100 रुपए की रोटी जिस रेस्टोरेंट में आपने खाई, तो उस पे तो ख़र्चा हमने करना है, हमने कपड़ों पे भी ख़र्चा करना है, हमने जूते भी महंगे लेने हैं, स्केचर्स और ये वो नाम तो पता नहीं आपको आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे घर के लड़के मर्द इसी किस्म के महंगे शूज़ पहनते हैं। अभी आपकी नज़र जीन्स पे नहीं पड़ी कि जो मर्द लोग हैं और जो जेंट्स हैं वो कितनी महंगी जीन्स पहनते हैं, शर्ट्स डेनिम की, और कितनी महंगी पहनते हैं बाकी भी ब्रांड्स हैं। अभी तो आप वही एक टी शर्ट में नज़र आते हैं और वही आपने नीचे कुछ भी पहन लो, इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, जूते अच्छे होने चाहिए और रक्सा जो है ऊपर से नीचे तक बनी ठनी जैसे पहले होती थी वैसे अब भी है। और आप तो बावर्ची का काम भी करते हैं और सफाई वाले का भी काम करते हैं, प्लस डिलीवरी बॉय का भी काम करते हैं जो ग्रॉसरी करता है, और हाँ, मेड का भी काम करते हैं। मेड का तो यही काम होता है ना कि बच्चे भी संभालती है घर के बाकी कामों के साथ, आप तो बर्तन भी धोते हैं। तो वो कौन सी खूबी है जो आप में नहीं है। अक्सर की तो किस्मत खुल गई, वारे न्यारे हो गए। तो मज़ा आ गया यार, कसम से 5 लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म करके मज़ा आ जाता है कसम से। जैसे अंबर नाज हो गई, जैसे कि अली अक्सा हो गए, एक दो और भी हैं, लेकिन मैं उनको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। तो खैर जो भी है, लेकिन अली अक्सा आप जो है ना प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपके सोने उठने का रूटीन ही नहीं सही हो रहा। कभी फजर तक जाग रहे हैं, कभी फजर से सो जाते हैं, फिर पूरा दिन ही सोते रहते हैं, और फिर जब रातों में उठते हैं तो सारे स्टोर ग्रोसरी ये वो बंद हो चुका होता है।
और कभी वॉक पे निकल जाते हैं। तो यार कोई इंसानों वाला लाइफस्टाइल इस्तेमाल करो। ये कौन सा, किस दौर में रह रहे हो, किस ज़माने में रह रहे हो? खाली यूट्यूब का पता है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे भी कपल्स होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो पहली बीवी तो आपकी अब आएगी नहीं और ना ही उसने आना है। उसकी वजह ये है कि बकौल आपके उसको हो गया है अल्सर। तो भाई अल्सर कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है सीरियस किस्म की जिसकी वजह से वो आ ना सके, या आप उसको खिला पिला नहीं सकते, या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसको खिलाएं पिलाएं इलाज करवाएं। खैर इन बातों को भी छोड़ें, रहे अपने घर में। लेकिन बिलाल तुम तो हर जगह की वीडियो बनाते हो, गाड़ी में घूमने फिरने जा रहे हो तब वीडियो बना रहे हो, वो ब्लैक ब्लैक गॉगलोज लगा के, मेरा मतलब है सन ग्लासेस लगा के, और मतलब हर जगह की वीडियो होती है बाथरूम के अलावा। ठीक है, सारे यूट्यूबर्स जो व्लॉगिंग करते हैं वॉशरूम के अलावा हर जगह की वीडियो डालते हैं, चाहे वो अंबर नाज है, अली अक्सा है, XYZ कोई भी है। ठीक है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पहली बीवी के घर नहीं जा सकते, वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते? और मतलब ऐसे बना लें ना कि आप उससे बात कर रहे हैं, शक्ल नहीं दिखानी तो ना दिखाएं, लेकिन बात आप उससे कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके घर वालों से मिल रहे हैं। इतनी तो वीडियो बनती है ना, लेकिन आपने तो दूर दूर से उसको नहीं दिखाना, क्योंकि वो एक कंटेंट है पहली बीवी वाला, वो तब यूज़ होता है जब व्यूज़ कम आ रहे हों। तो इसलिए हमें तो शक, या हमें यकीन है, हमें अच्छी तरह पता है कि ये एक झूठ है। अब आते हैं बिल्ली की तरफ, जो आपने बिल्ली पाली। भाई मैंने भी बिल्ली पाली, बिल्ला पाला सॉरी, उसका नाम माइलो था। आप मेरी पिछली सारी वीडियोस में चेक कर सकते हैं, वो मेरे कंटेंट का एक हिस्सा होता था। पूरे घर में वो घूमता फिरता रहता था आज़ादाना तरीके से, बादशाही तरीके से। और वो थी पर्शियन ब्रीड, ठीक है, जो कि डबल फर वाली थी। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि हमने भी बिल्ला पाला और उसको हम ग्रूमिंग के लिए ले जाते थे, और फिर उसके अलावा वॉक पे भी ले जाते थे, घर में उसको अच्छे से अच्छा खाना पीना देते थे। लेकिन आपने जो बिल्ली पाली है वो तो कमरे के अंदर ही बंद रहती है, आपके व्लॉग का हिस्सा ही नहीं है। वो तो हमने कभी देखी ही नहीं आपकी वीडियो में, सिवाय एक दिन के। अगर आपको बिल्ली नहीं पालनी आती तो खुदा के लिए उसको आप बंद ही रखें, बंद नहीं रखें सॉरी, उसको आप वापस कर दें या बेच दें, क्योंकि इस तरह वो बेचारी बीमार पड़ जाएगी और मर जाएगी। और प्लस उसकी जो गलाजत होती है, जो स्टूल होता है, उसको भी साफ़ करना होता है। वो तो उस कमरे में बू भर जाएगी और फिर जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो सारे घर में फैल जाएगी। और आपके हैं छोटे छोटे बच्चे। अव्वल तो आपको ये बिल्ली वाला शौक़ पालना नहीं था, जब आप संभाल नहीं सकते, केयर नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि उसको वापस उसकी जगह पे छोड़ आएँ ताकि वो ईज़ी फ़ील करे। क्योंकि आप जैसे लोग जो घर नहीं देख सकते, संभाल सकते, बीवियां नहीं संभाल सकते, यानी आपकी दो दो बीवियां अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर बिल्ली कहाँ से पाल ले? बिल्ली भी नहीं पाल सकते आप। समझ आई ना आपको? लिहाजा उस बिल्ली को वापस करें। हमारा दिल खफा हो रहा होता है उस बिल्ली को देख देख के। आप अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, खिलौने नहीं दिला सकते, तो फिर बिल्ली तो रहने दें, उसके लिए आपने सब कुछ कर रहे हैं।